ओके, सो 521 के आपके पास ये रिक्वायर्ड आपके पास मौजूद है। रिक्वायर्ड 1 CM रेशियो पूछा था, CM रेशियो हमने डेटा से निकाल लिया। रिक्वायर्ड 2 में क्या पूछ रहा है कि यूज CM रेशियो टू डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन सेल्स डॉलर अमाउंट का पूछा है। अब अमाउंट का अगर आपको याद हो तो क्या फार्मूला था सर, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय CM रेशियो, यही था। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है सर 1,80,000, इसको डिवाइड कर दो 60% से, इसको डिवाइड कर दो 60% से तो 300,000 आ रहा है। तो ये 300,000 क्या है, ये ब्रेक इवन सेल्स है, ये ब्रेक इवन सेल्स है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ तक ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि सपोज करें कि कंपनी ने एस्टिमेट किया, क्या एस्टिमेट किया है, कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि इसकी सेल्स इंक्रीज़ होगी 45,000 से। ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है जो कि हमने इस तरीके से डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन इसमें थोड़ी सी लॉजिक यूज़ हो रही होगी। सही है, यानी मैं अगेन ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर ही नेक्स्ट स्लाइड पे ये लिख देता हूँ ताकि फर्स्ट और सेकंड रिक्वायर्ड आपके पास ही रहे। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि सपोज करें कि कंपनी ये एस्टिमेट करती है, कंपनी एस्टिमेट करती है कि उसकी सेल्स 45,000 से इंक्रीज़ होगी अगले साल, तो उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो कितने से इंक्रीज़ होगा ये मालूम करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैं एक सैम्पल एग्जांपल दे देता हूँ, फिर इसके बाद सपोज करें, बल्कि हम अच्छा सर यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग सेल्स नहीं बताई, एग्जिस्टिंग सेल्स आपके पास नहीं बताए, तो हम एग्जिस्टिंग सेल्स कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी लेने के बजाय क्या होगा भाई, एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करें मैं इसी का डेटा लेता हूँ, इसी का डेटा लेने का मतलब मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो मेरे पास 60% कैलकुलेट हुआ है। मेरे पास प्राइस कितनी है सर, प्राइस 15 है और वेरिएबल कॉस्ट 6 है और ये 180 है। ठीक है, तो इसी डेटा की बेसिस पर मैं अज्यूम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं भाई, ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख की थी ना सर, ब्रेक इवन सेल्स 3 लाख की थी, तो क्वांटिटी कितनी होगी सर, ये 15 की प्राइस है, तो इसका मतलब 20,000 यूनिट ये सेल कर रहे हैं क्वांटिटी। सर ये कैसे आया भाई, सिंपली सी बात है, सेल्स को क्यू से डिवाइड, सेल्स को प्राइस से डिवाइड किया तो मेरे पास क्वांटिटी आ गया। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से मेरी सेल्स कितनी है 50,000, एक क्वांटिटी कितनी है इस वक्त 50,000 की क्वांटिटी है। अच्छा सर ये अज्यूम करें, आप 10,000 भी अज्यूम कर लें, आप 1 लाख भी अज्यूम कर लें, आंसर हमारा अभी जो डिस्कस करेंगे वो सेम आएगा। ठीक है, मेरी प्राइस कितनी है सर 25 प्राइस, सॉरी सर, यस सर, प्राइस कितनी है 15 है, प्राइस 15 रखते हैं सर, वेरिएबल कॉस्ट 6 है और फिक्स एक्सपेंस कितने 180 है। अगर मैं इस पर इनकम स्टेटमेंट बनाऊँ, यानी IS 850,000 की क्वांटिटी पे बनाऊँ, इनकम स्टेटमेंट किस पे बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी सेल्स आएगी, क्या करना होगा सर, P को Q से मल्टीप्लाई करना होगा तो 750 आएगा। अब ये 750 में कैलकुलेटर से दिखा नहीं रहा, आप खुद कर लें। वेरिएबल एक्सपेंसेस भी कुछ होंगे, वेरिएबल एक्सपेंस के लिए क्या करना होगा, 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा सर, ये आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, ठीक, ओके, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन, सर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आएगा 4.5 लाख। इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ फिक्स एक्सपेंसेस, कितने सर 1,80,000 है, माइनस कर देते हैं, तो सर प्रॉफिट मेरा आ जाएगा 2,70,000। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि क्वांटिटी कितनी 50,000 है, ये कह रहे हैं रुपीज़, केयरफुली चेक करें रुपीज़, रुपीज़ का मतलब क्या है अमाउंट, और ये क्या है प्राइस है, तो कितनी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, तो इसका मतलब ये सर क्या करना होगा, हम 45,000 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये भी डॉलर है ये भी डॉलर है, तो मेरे पास क्वांटिटी आएगा, तो डिवाइड किया तो सर यस सर आ रहा है ये 1,000 आ रहा है, नहीं सर सॉरी 1,000 नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 3,000 आ रहा है, कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं सर 45, ओ सॉरी ये पावर पॉइंट स्लाइड्स, और ये सर 45,000 और डिवाइड कर दिया 15 से, यस सर 3,000 आ रहा है, तो ये 3,000 यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब पहले मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा था 50,000, तो अब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ तो 53,000 की क्वांटिटी पे बनाऊँगा,
तो सेल्स मेरी कितनी आएगी सर 7,95,000 आएगी। सर कैसे मालूम क्या, मैंने 45,000 ऐड कर दिया। आप 45,000 ऐड करने के बजाय क्या कर दें, सिंपली 53,000 की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दें 15 की सेलिंग प्राइस से, ये आ गया। अच्छा वेरिएबल एक्सपेंस कितना होगा सर, ये भी चेंज होगा नहीं होगा सर, 53,000 की क्वांटिटी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 रुपीज़ मेरे वेरिएबल एक्सपेंस थे, वेरिएबल एक्सपेंस 6 रुपीज़ ही थे ना, तो 6 तो ये कितने आ गए सर 3,18,000 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 7,95,000 में से 3,18,000 माइनस करूँगा तो ये 4,77,000 मेरा कंट्रीब्यूशन रेशियो आ गया। इसमें से वही 180,000 ही माइनस होगा, तो इसका क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हो रही, तो डेट मीन्स 477,000। अच्छा वेरीफाई कर लें, 795 माइनस 318, 477 इसमें माइनस करते हैं 180, तो 297 आ रहा है, इससे 297,000 आ रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ नहीं हुआ, यही पूछा था सर। प्रॉफिट कितने से इंक्रीज़ हुआ, 27,000 से। तो ये अच्छा ये तो एक तरीका है, इसका बहुत छोटा सा शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका मालूम है क्या है, शॉर्टकट तरीका देख लें क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 27,000 एक आएगा, मुझे शॉर्टकट तरीका बताना था कि चेंज इन सेल्स को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे CM रेशियो से तो हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट आ जाएगा। ये रिव्यू प्रॉब्लम में एग्जाम्पल दी गई है। तो चेंज में सेल्स में चेंज कितना आया सर 45,000, इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, सही है। ये चेंज, ये जो साइन है ये चेंज के लिए यूज़ है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई सर CM रेशियो कितना है सर 60% है। तो ये इंक्रीज़ अगर हुआ है, अगर ये इंक्रीज़ हुआ है तो प्रॉफिट में 45,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60% से, तो डायरेक्ट 27,000 आ गया, ये इंक्रीज़ आ गया। तो इसका मतलब यही 27,000 डायरेक्टली भी निकल सकता था जो अभी निकाला है, और ये पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाया तो चेंज इस तरीके से निकला। ठीक है, तो ये थर्ड रिक्वायर्ड हमने की। अच्छा थर्ड रिक्वायर्ड हो गई। अब मैं आ जाता हूँ इसी तरीके से फोर्थ रिक्वायर्ड के लिए। तो फोर्थ रिक्वायर्ड के अंदर क्या था, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज था, तो मैं फोर्थ रिक्वायर्ड नहीं करवाऊँगा। ठीक है, हम डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे फिफ्थ रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन है। और अगर मैं इसी तरीके से क्रॉप करके आता हूँ, अज्यूम दैट, ओके ये सॉरी मुझे जो दिखाना था मैं क्वेश्चन देख लूँ। आका मुझे 5 रिक्वायर्ड चाहिए, तो 5th रिक्वायर्ड डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूँ। यस हियर इट इज। ओके यस, दिस हियर, ओके यस ओके। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैं अज्यूम लास्ट ईयर वाला डेटा आपके सामने मौजूद है, तो इसको मैं यूँ कर देता हूँ। यस हियर इट इज़, ये भी गया सर, ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, और कंट्रोल भी हमने 5th रिक्वायर्ड ऐड करनी थी, तो 5th रिक्वायर्ड भी डाल देते हैं। रेफर टू द ओरिजिनल डेटा अज्यूम करते हुए रिकमेंडेशन। अच्छा इस रिकमेंडेशन के बाद हम उस तरफ जाएंगे कि क्या हो रहा है। यस सर, थोड़ा मैं आपको विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नज़र आए, इसीलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आप इसको रेफ़र कर सकें। ये अमाउंट थोड़ी सी इधर आ गई, और इसको हम ओके। अब समझिए ये एक सवाल है कि कंपनी का पुराना डेटा ये और लास्ट ईयर का डेटा ये। अब क्या कह रहा है, रेफर टू ओरिजिनल डेटा, यानी ओरिजिनल डेटा। अज्यूम डेट कंपनी सोल्ड 28,000 यूनिट लास्ट ईयर। कंपनी ने कितने, यानी लास्ट ईयर 28,000 है, यानी ये लास्ट ईयर, वो थर्ड रिक्वायर्ड वाली बात छोड़ दें, डायरेक्टली है। ठीक है, द सेल्स मैनेजर इज कन्विंस्ड दैट 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस कंबाइंड विथ 70,000 इंक्रीज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज
annual unit sales by 50%. Prepare two income statement, one showing last year operation, one showing operation if would be changed. Would you recommend this change, yes या no? अच्छा, अब अगर इस सिचुएशन के लिहाज से बात करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले डेटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं. हम पहले क्या कर रहे हैं, लास्ट ईयर ऑपरेशन का बना रहे हैं. ठीक है, एक मिनट. यस, हम पहले लास्ट ईयर ऑपरेशन को देख लेते हैं. लास्ट ईयर ऑपरेशन क्या आ रहा है, तो लास्ट ईयर ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं, मैं सारी क्वेरीज लूँगा, 2-3 कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं. लास्ट ईयर का मतलब क्या है कि भाई क्वांटिटी कितनी है. लास्ट ईयर की क्वांटिटी है 28,000. ये मैं पहले डेटा बना रहा हूँ. ठीक है, प्राइस कितनी है सर 15, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 6 और फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,80,000. ठीक है, ये आ गया. ये लास्ट ईयर का डेटा है, कंपनी ने ये सॉल्व किया. अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द सेल्स मैनेजर यानी सेल्स पे जो डिसीजन मेकर था उसने प्रपोज किया. क्या प्रपोज किया, उसने प्रपोज किया कि भाई सेलिंग प्राइस 10% क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करते हैं. सेलिंग प्राइस 10% रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब प्रपोज प्राइस में चेंज आया. सही है, प्राइस डिक्लाइन होगी, रिड्यूस होगी, कितने से सर 10% से. 10% कितना होता है, 15 का 10% 1.5, तो इसका मतलब रिवाइज प्राइस कितनी होगी 13.5. अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से 70% इंक्रीज़ भी करना पड़ेगा. ये कह रहा है कि खाली प्राइस भी कम करो और एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो कि हमने चीज़ सस्ती कर दी, डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसकी वजह से ये 70,000 कहाँ जाएगा, कोई पैनलिस्ट हेल्प करेगा मुझे कि ये 70,000 का जो एडवर्टाइजमेंट का इम्पेक्ट है वो किस पे इम्पेक्ट डालेगा. चैट में लिख दें या बोल के बता दें. ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा 70,000. सर वेरिएबल एक्सपेंस. गलत, वेरिएबल एक्सपेंस नहीं, फिक्स. बिस्मार्क करेक्ट. भाई आप देखें एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे नेचर में ये थोड़ी कह रहा है कि भाई एडवर्टाइजमेंट अब आपको करनी होती है. देखें मिसाल के तौर पे क्यू मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट, किसी लोकल मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट, वो कोई एक एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब बाकायदा किसी प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट कंपनी को सही है प्रमोशंस के लिए देते हैं, तो वो लमसम उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डेवलप कर ली, टीवी कर ली. ये सेल्समैन का कमीशन नहीं है. वेरिएबल कब होता, जब वो सेल्समैन का कमीशन होता. क्या यहाँ पे सेल्समैन के कमीशन की बात हो रही है, नहीं. एडवर्टाइजमेंट क्या जितनी ज़्यादा यूनिट आप सेल करते हैं उतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है, नहीं. इसकी एग्जांपल आप यूँ कर लें कि फॉर एग्जांपल जोंग वाले इस वक्त आपने LMS लॉग आउट किया हुआ है, तो ठीक है, जोंग वालों ने इकरा यूनिवर्सिटी वालों के साथ एक डेटा पैकेज के लिए एडवर्टाइजमेंट की है. इस एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर देखा जाए तो जो MOU साइन हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या उसका कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं, कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करते, उससे कोई लिंक है, नहीं है. तो ये 70,000 का इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा, ये 70,000 का इम्पैक्ट फिक्स एक्सपेंस में जाएगा, वेरिएबल एक्सपेंस में नहीं जाएगा. तो बिस्मार्क करेक्ट, फरिया करेक्ट, हसान करेक्ट, इरमज़ेब, बर्नार्ड आप चेक कर लीजिएगा कि आपने ये गड़बड़ कहाँ की है. ठीक है, तो थोड़ी सी आपको ये प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली आपको मालूम होगा रियल लाइफ सिचुएशन में कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स है. एकेडमिक पॉइंट ऑफ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको मोस्ट लॉजिकल रिलेशन आइडेंटिफाई करना होगा. तो ये जो 70,000 है ये फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा, यानी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज़ होगी. कितने से इंक्रीज़ होगी, 70,000 से इंक्रीज़ होगी. तो कितनी रिवाइज हो जाएगी सर, 2.5 लाख हो जाएगी, 2,50,000 हो जाएगी. अच्छा, फिर एक और चीज़ भी होगी, क्या होगा सर, ये एनुअल सेल्स भी 50% से क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. यानी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है 50% से. तो 50% का मतलब क्या है, 28,000 का 28,000 का 50% अगर निकालते हैं तो 14,000 इंक्रीज़ होगा. तो इसका मतलब टोटल 42,000 आ गया. ये प्रोपोज चेंजेस आ गए, ये प्रोपोज चेंजेस हैं. अब अगर मैं यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहूँ तो इनकम स्टेटमेंट कैसे होगा. इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले मैं किसका बना रहा हूँ, लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर मैं अब सेल्स यहाँ लिख रहा हूँ, वेरिएबल एक्सपेंस बीच में लिख रहा हूँ,
कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पे आ गया, फिक्स एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए और प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रोपोज्ड। ठीक है। अच्छा, लास्ट ईयर के लिए क्या है, P को Q से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो P इंटू Q। तो लास्ट ईयर प्राइस कितनी थी सर? लास्ट ईयर की प्राइस थी 15 रुपये और क्वांटिटी थी 28,000। तो 4,20,000 हमारी सेल्स आ रही है। तो भाई ये लिख दिया मैंने 4,20,000। ये लास्ट ईयर की क्या है, सेल्स। सॉरी, ये नीचे लिख दिया, ये ऊपर होना चाहिए। सो 4,20,000 हमारी सेल्स है। ये क्या सेल्स है, सही है। वेरिएबल एक्सपेंस सर 6 रुपये को हम 28,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉलर और रुपीस में एडजस्टमेंट कीजिएगा। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो सर ये 1,68,000 आ रहा है। तो ये 1,68,000 आ गया। ये भी लास्ट ईयर का है सर। 420 में से मैं माइनस करेंगे 168, तो हमारे पास, सॉरी इधर क्या कैलकुलेटर, बस 420 में से माइनस करेंगे 168, तो 252 आ रहा है। तो ये 2,52,000 माइनस कर दी, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। सर लास्ट ईयर के फिक्स एक्सपेंस कितने थे, 180,000, तो ये 180,000 ही रहे। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 72,000। तो ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। अच्छा, अब प्रोपोज की बात करते हैं सर। प्रोपोज हमारी रिवाइज सेलिंग प्राइस क्या हो गई सर? रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गई 13.5। तो सिंपली क्या करेंगे, 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। रिवाइज क्वांटिटी कितनी है सर? रिवाइज क्वांटिटी ये रही, हमने निकाली है 42,000 है। तो हम 13.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 42,000 से। सर ये हमारी सेल्स 5 लाख, रिवाइज सेल्स कितनी होगी, 5,67,000। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंस भी आएंगे। वेरिएबल एक्सपेंस के लिए से अगेन प्रोपोज के क्वांटिटी बढ़ जाएगी 42, लेकिन क्या वेरिएबल कॉस्ट पे चेंज आ रहा है? नहीं, अमाउंट और रुपीस वेरिएबल कॉस्ट पे देखें तो वो सेम ही रहेगा 6 से। सर ये आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट 2,52,000, ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो 5,67,000 में से 2,52,000 माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3,15,000 आ गया। सही है, 3,15,000 में से अब हमारी रिवाइज कितने सर? फिक्स एक्सपेंस हमारे हैं, फिक्स एक्सपेंस, रिवाइज फिक्स एक्सपेंस हमने निकाले थे सर 2,50,000 हो गए। पहले कितने थे, 180 में 70,000 प्लस भी करेंगे ना सर, ये 2.5 लाख हो गए। तो 3,15,000 माइनस 2,50,000 65, यानी अब हमारा रिवाइज प्रॉफिट कितना हो गया? तो क्या ये प्रपोजल हमें प्रॉफिट देगा सर? प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन पहला प्रॉफिट कितना था, 72,000। रिवाइज प्रॉफिट बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया। तो अब आ जाते हैं रिकमेंडेशन। क्या था वर्डिंग, मेन रिक्वायर्ड क्या थे, वुड यू रिकमेंड दैट कंपनी डू एज सेल्स मैनेजर सजेस्ट। तो क्या उस सेल्स मैनेजर की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? यस या नो, चैट पे टाइप करके बता दें, यस या नो। नो नो नो, गुड। अगर कोई अब यस कहता है तो मैं कहूँगा सुकून से वीडियोस देखें। ठीक है। अजाइन गलत आपने जवाब दिया था, वेरिएबल कॉस्ट में नहीं फिक्स कॉस्ट में आएगा, और मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। यस, तो डैट मीन्स रिकमेंडेशन नो होनी चाहिए। मैं ये 521 भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, लेकिन फ्राइडे तक, अभी नहीं। ठीक है।